एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज जो है हम लोग एस्टिमेट के एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करें, जिसमें हम लोग पूरे रूम का कैसे किसी रूम में लगने वाली सीमेंट की मात्रा, सैंड की मात्रा और उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स को जो है वो ज्ञात करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले हम उस कमरे में जो है बात करेंगे कि किसी कमरे में सेंटर लाइन से मेथड से या सेपरेट वॉल मेथड से कैसे हम उसकी टोटल क्वांटिटी को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक अगर हम कमरे की बात करें, जो कि एक हमारा कमरा है, ये उसकी दीवारें हैं। ठीक है, यह एक हमारा जो है रूम है और इस रूम की बात करें तो यह रूम हमारा 3 मीटर गुड़े सपोज करिए कि 2 मीटर है, 3 मीटर गुड़े 2 मीटर है। दैट मीन्स इसकी अगर हम इंटरनल की भी बात कर सकते हैं या फिर आउटर की भी बात कर सकते हैं। सपोज करिए कि जो हमारा रूम है वो 3 मीटर गुड़े 2 मीटर का है और इसकी दीवार की जो थिकनेस है वह 30 सेंटीमीटर की है। यदि इस कमरे की दीवार की जो मोटाई है वो 30 सेंटीमीटर है तो उसमें हम उसकी टोटल क्वांटिटी को जो है वो ज्ञात करेंगे। कैसे हम उसकी टोटल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम बात करें सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड की। सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड, ध्यान रखेंगे आप। सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे इस कमरे की टोटल क्वांटिटी को ज्ञात करें? तो सबसे पहले देखिए करते क्या है कि इसमें इस रूम के चारों ओर जो लाइनें खींची गई उसका ठीक सेंटर पॉइंट लेकर के हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, इनके बीच एक जो है हम सेंटर लाइन खींच देते हैं। ध्यान रखेंगे यह रूम जो कि 3 मीटर गुणे 2 मीटर का है, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि 3 मीटर जो है यह इसकी चौड़ाई दी गई है और 2 मीटर जो है वह इसकी इंटरनल जो है वह माप दी गई है, जो कि 3 मीटर गुणे 2 मीटर का है। तो ध्यान रखिएगा, और यह टोटल 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। तो इसमें हम इसकी टोटल क्वांटिटी की बात करें कि टोटल एरिया जो होगा इस कमरे का कितना होगा, या तो हम इसे मीटर में निकाल सकते हैं या फिर हम चाहें इसे फीट में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह 3 मीटर गुणे 2 मीटर का है। तो देखिए यहां पर हम इसके कार्नर पॉइंट से पहले हम ए से लेकर के और बी तक की बात करें। इस कार्नर पॉइंट की बात करें ए से बी तक की, तो देखिए ये टोटल जो है वो 3 मीटर दिया गया है और यह 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर का आधा अगर हम करें तो यह 0.15 सेंटीमीटर जो है हम इधर आए हुए हैं और इससे 0.15 सेंटीमीटर जो है हम इधर आए हुए हैं। यानी अगर हम बात करें AB की सेंटर टू सेंटर लेंथ की, AB की सेंटर टू सेंटर लेंथ की अगर बात करें हम लोग, तो यह बताइए कि 0.15 मीटर जो है वो यह हो जाएगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वह 3 होगा और प्लस इसके बाद की बात करें तो 0.15 होगा। यानी यह टोटल देखा जाए तो 3.3 मीटर जो है वह टोटल ए से बी तक की सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गई। अगर हम बी से सी तक की बात करें, ध्यान दीजिए, बी से लेकर के और सी तक की बात करें तो यह इसका इंटरनल जो है वह 2 मीटर दिया गया है और 0.15 हम ऊपर जाएंगे और 0.15 जो है हम नीचे आएंगे। यानी इसी प्रकार से अगर हम बी से सी की सेंटर टू सेंटर लेंथ की बात करें तो बी से सी तक की सेंटर टू सेंटर लेंथ जो होगी वह 0.15 प्लस 3 प्लस 0.15 यानी 3.3 मीटर जो है वह बी से लेकर के और सी तक की टोटल लेंथ निकल जाएगी। यानी यहां से लेकर के और यहां तक का टोटल लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब हम बी से सी के बाद सी से डी तक की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह टोटल यहां से यहां तक 3 है तो 0.15 इधर आएंगे और 0.15 इधर जाएंगे। यानी CD की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 0.15 प्लस 3 प्लस 0.15। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया हुआ है यह अगर हम इसे 2 की जगह पे 3 ले या 2 ले लें, अगर सपोज करें कि यहाँ पे 2 ले लिया हमने तो यह कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम 2.3 की वैल्यू को जो है वो रख सकते हैं। यानी यह 0.15 प्लस 2 प्लस 0.15 था तो 2.3 मीटर हो गया। और ध्यान रखेंगे कि यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 3.3 मीटर जो है लिख लिया हमने।
अब इसी तरह से हमने सी से डी तक का जो है टोटल वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम डी से ए तक की बात करें, ठीक है, ध्यान देंगे कि डी से ए तक की बात करें तो डी से ए की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी, डी से ए तक की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी, इसमें हम यहां से यहां तक की बात करें तो यह डिस्टेंस 2 दिया है, तो 0.15 ऊपर और 0.15 जो है वो नीचे आएंगे। दैट मींस 0.15 प्लस 2 प्लस 0.15, यानी टोटल जो होगा यह हो जाएगा आपका 2.3 मीटर। अगर हम इस पूरे लेंथ की बात करें, रखिएगा, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से जो है ए तक की बात करें तो कुल सेंटर टू सेंटर लेंथ, कुल सेंटर टू सेंटर लेंथ इज इक्वल टू 3.3 प्लस 2.3 प्लस 3.3 और प्लस 2.3, यानी टोटल जोड़ दिया जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 3 9 और 3 12 2 1 और ये 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और 1 11, यानी 11.2 मीटर जो है वह टोटल इस कमरे का जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ निकल गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी टोटल एरिया कितनी होगी तो ध्यान रखेंगे आप, एरिया की अगर हम लोग बात करें तो 11.2 और गुणे 0.3 से अगर हम इसकी गुणा कर दें तो यहां से इसका टोटल एरिया जो है वह निकल जाएगा। ध्यान रखेंगे कि 11.2 गुणे 0.3 की अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही उसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो इससे हम उसकी एरिया को निकाल सकते हैं। तो इस विधि के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ज्ञात करेंगे टोटल उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ की। ठीक है, अब इस सेंटर टू सेंटर लेंथ की बात करें अगर हम लोग तो यहां से हम देखिए, हम लोग बात कर रहे थे एरिया की, तो हम लोगों ने देखा कि 11.2 गुणे 0.3, यानी इसकी वैल्यू को अगर देखा जाए तो 3.36 मीटर स्क्वायर जो है वो टोटल इसकी एरिया निकल गई। तो इस सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड से हमने इस पूरे कमरे का जो है एरिया निकाल लिया। अब इसकी एरिया निकालने के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कितनी मात्रा में सीमेंट लगेंगे उसकी क्वांटिटी को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कितना जो सैंड लगेगा वह भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह वर्क हम उसके फाउंडेशन से भी निकाल सकते हैं और टोटल वर्क की बात करें तो टोटल क्वांटिटी को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर हम जीएल सरफेस से ऊपर की बात करें, यानी कि उस कमरे की बात करें तो उस कमरे में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें निकालना हो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे, तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इस कमरे की फर्श से छत की ऊंचाई जो है अगर हम लोगों ने 3 मीटर रखा, कमरे से फर्श की जो ऊंचाई है 3 मीटर अगर रखा है, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हो तो इसके लिए एक चीज आप पता है आपको कि 1 मीटर क्यूब में 500 जो है वह ब्रिक्स होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होते हैं। और अगर हम टोटल इसकी वैल्यू की बात करें तो V इज इक्वल टू L इंटू बी और इंटू एच, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी और उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल लेंथ हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया हुआ है वह 11.2 है। डी की बात करें तो यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 0.3 है और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई हम लोगों ने जो है वह 3 ले लिया हुआ है। यानी अगर हम टोटल भी की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी का जो मान होगा वह कितना मीटर क्यूब होगा इसकी बात करें तो जरा हम गुणा करके देख लें कि कितना जो है वैल्यू आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 11.2 यानी 0.3 इंटू 3 यानी 11.2 और इंटू यह कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। इस चीज को आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी टोटल इसकी वैल्यू की बात करें अगर हम लोग तो 10.08 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट होगी, 10.08 मीटर क्यूब जो है वह इसकी वैल्यू होगी। अब ध्यान रखिएगा यह जो है 10.08 मीटर क्यूब जो है इसकी टोटल क्वांटिटी आई, तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू इसमें हम 500 से जो है वो मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 10.08
और गुणे 500। अगर गुणा कर दिया जाए इसका तो देखिए जरा कि 10.08 में हम 500 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो इसकी टोटल वैल्यू जो है वह कितनी हो जाएगी? तो इसकी टोटल जो वैल्यू होगी वह 5040 होगी। ध्यान रखिएगा इसका यूनिट जो है वह नहीं होगा, मतलब यह नंबर्स में है, ब्रिक्स जो है वो नंबर्स में है, यानी एक कमरा जो कि 3x2 मीटर के रूप में है, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2 मीटर जो है इसकी गहराई है, तो वहां पर जो नंबर ऑफ ब्रिक्स की जो संख्या होगी वह 5040 होगी। अब साथ ही साथ अगर यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी यानी कि सीमेंट की मात्रा, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपको सीमेंट की मात्रा जो है वह कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि जनरली तौर पे इसके अगर हम लोग प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर में हम 1:6 का मसाला जो है वो प्रयोग करते हैं, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो निकल के कितना 5040 जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोगों ने निकाल लिए। अब एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अगर आपसे पूछ दिए गए कि इसको प्लास्टरिंग करने में जो है वह सीमेंट की क्वांटिटी जो है वह कितनी यूज हम करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्लास्टरिंग करने वक्त हम कितनी जो है सीमेंट क्वांटिटी का यूज करेंगे। तो हमारा जो मॉर्टर है या जो हमारा मसाला है, जिसे हम मसाला कह लें, यह हमारा 1:6 रेशियो का बना होता है, जहां 1 जो है वह हमारा सीमेंट है और जो 6 है वह हमारा सैंड है। तो हम लोगों ने जो टोटल क्वांटिटी निकाली है यानी Q दैट इज इक्वल टू V, यह वैल्यू जो आया है वह हमारा है 10.08 मीटर क्यूब। अब हमारा जो मसाला है उसमें हम सीमेंट की क्वांटिटी की बात करें, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू दैट मीन्स 1/1 + 6 into 10.08 दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं 1/7 into 10.08, यानी कि 10.08 में अगर हम 7 से भाग दे दें तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी आपको, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1.44 मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो है 1.44 मीटर क्यूब जो है वो मिल जाएगा। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि हम जनरली तौर पे जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब, अगर आप इसे बोरी में निकालना चाहेंगे कितनी बोरी में जो है सीमेंट की मात्रा होगी, तो 1 मीटर क्यूब में जो है लगभग 30 बैग जो है वो सीमेंट होता है, या पैकेट का लीजिए या कट्टा वर्ड यूज किया जाता है। 1 मीटर क्यूब में 30 बैग जो है वो सीमेंट होते हैं। तो बताइए कि 1.44 मीटर में कितने होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1.44 और उन्हें अगर हम 30 से गुणा कर दें तो बताइए जरा कि इसकी वैल्यू जो होगी कितनी, यानी 1.44 और गुणे 30 हमें करना है, और उससे हम नंबर ऑफ सीमेंट यानी बोरी का जो पैकेट है वह ज्ञात कर लेंगे। यह वैल्यू जो है वह 43.2, यानी कि लगभग आप कह लीजिए कि 43 बैग्स जो है हमें सीमेंट चाहिए, और अगर जानते हैं कि एक बैग यानी जो सीमेंट का होता है उसमें 50 केजी जो है वो सीमेंट की मात्रा होती है। दूसरी चीज, अगर इसी तरह से हम सैंड की बात कर लें, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सैंड की अगर हम लोग बात करें तो 1/1/6, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर 6 से हम मल्टीपल कर देंगे उसकी एवरेज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर 1/1/6 और गुणे 6 कर दिया गया, और साथ ही साथ यह टोटल क्वांटिटी जो है वो हमारी 10.08 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6/7 और गुणे 10.08, यानी कि पहले हम इसमें 6 से गुणा कर दें और उसमें 7 से भाग दिया गया, तो यह वैल्यू जो है लगभग कितनी आ जाएगी, तो यह वैल्यू हमारी होगी 8.63 हो जाएगी, यह टोटल वैल्यू मीटर क्यूब में। तो यहां से इतनी क्वांटिटी में जो है हमें सीमेंट के साथ साथ बालू की मात्रा भी पता चल गई। अब चाहे तो इसे 1 मीटर क्यूब में जो है आप इसे भी बैग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने निकाला टोटल, उसके बाद आपने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल लिया, क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाल लिया, यानी एक कमरा जिसकी माप 3 मीटर गुणे 2 मीटर दी गई हो, तो सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड से उसकी टोटल लेंथ ज्ञात करेंगे। उसमें हमने अगर आपसे एरिया पूछ दिया गया कि इस कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसमें आप क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
आपने 0.3 यानी उस दीवार की मोटाई जितनी होगी उससे गुणा कर दिया। हो सकता है यहाँ दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर भी हो, 30 सेंटीमीटर भी हो, जिसे हम फीट में या इंच में भी देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कोई कह देता है कि हमारा कमरा 10 फीट गुणे 10 फीट का है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ से हमने टोटल सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो कितनी आई, तो 43 बैग्स, और क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है वो 8.63 जो है इस पूरे रूम में इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स और इतना जो है वह मसाले की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी प्लास्टरिंग की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें इतना जो है मसाला हमें चाहिए उस ईंट की चिनाई करने के लिए। साथ ही साथ जब हम सिर्फ प्लास्टरिंग की बात करते हैं तो प्लास्टरिंग के लिए जो है हम अलग से इसका एक मसाला निकालेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इतना जो है हमें रिक्वायर्ड एक रूम को बनाने में खर्च आएगा अमूमन। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है हम कमरे के लिए कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने जो है मसाले के लिए सीमेंट और जो है सैंड की आवश्यकता हमें पड़ी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जनरल तौर पे कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे कभी कभी कोई पूछ देता है आपसे कि कोई हमारा कमरा है, वो सपोज करिए कि 10 बाई 10, यह एक साइन जो होता है वो हमारे फिट को दिखाता है, 10 बाई 10 फिट। मतलब इसके कहने का सेंस है कि जो हमारा कमरा है वह कितने बाई कितने का है, तो 10 फीट जो है इसकी चौड़ाई है और 10 फीट जो है वह इसकी क्या है, गहराई है। या फिर आपसे कोई ऐसे भी कह सकता है कि जो हमारा कमरा है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आगे वाला माप, जैसे मान लीजिए कि कोई कह दिया कि यह 8 फीट गुणे 16 फीट है, तो 8 फीट जो है हमेशा यह चौड़ाई होगा और यह जो है हिस्सा जो है वो हमेशा डेप्थ होगा। इसके कहने का सेंस यह है कि 8 फीट जो है वो ये है और यह जो हिस्सा है यह आपका 16 फीट है। ध्यान रखेंगे आप कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। यानी कि जनरली तौर पे जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 10 मीटर का एक कमरा है, तो 10 मीटर को जब हम फीट में चेंज करेंगे तो 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर है। यानी 3.28 गुणे 10 से अगर गुणा कर दे तो यह कितना हो जाएगा, 32.8 फीट के बराबर होगा। तो ध्यान रखिए कि यहाँ से हम जनरल तौर पे कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि कभी भी जैसे कोई संख्या लिखी हुई है उसके ऊपर एक सिंगल, मतलब इसका सेंस ये है कि यह 1 फीट है। अगर यहाँ पे 4 लिखा गया तो इसका मतलब कि यह 4 फुट है। अगर इसके ऊपर 4 डबल क्लिक लगा दिया गया, मतलब 2 बार जो है डैश साइन यूज किया गया होगा, तो इसे हम 4 इंच कहेंगे। ध्यान रखेंगे आप, 4 इंच का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे यह भी आप कह सकते हैं कि 1 फीट जो होता है, 1 फीट जो होता है वह आपके 12 इंच के बराबर होता है। 1 फीट जो होगा किसके बराबर होगा, 12 इंच के बराबर होगा। तो ध्यान रखेंगे आप 1 फीट बराबर 12 इंच। और यहाँ पे जब भी उसके ऊपर सिंगल लाइन होगी तो 1 फीट का आएंगे उसके, और डबल लाइन होगी तो उसे हम किस रूप में लिखेंगे, तो इंच के फॉर्मेशन में लिखेंगे। तो कोई भी कमरा हो, कितना भी चाहे, तो आप पहले उस फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और मीटर के अकॉर्डिंग अभी हमने आपको इससे पिछले वाले में बताया कि कैसे हम किसी कमरे में नंबर ऑफ ब्रिक को ज्ञात करते हैं। तो आप इजीली तरीके से, जैसे यह 10 फीट है तो 10 फीट को सबसे पहले हम चाहें तो चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। और मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट है। यानी 1 फीट को अगर देखा जाए तो 1 फीट बराबर हम यह कह सकते हैं कि 1/3.28 जो है वह मीटर हो जाएगा। यानी 1 फीट बराबर जो है वो कितना मीटर होगा, तो 1 में हम क्या करेंगे, 3.28 से जो है वो भाग दे देंगे और वह मान जो होगा वह कितना आ जाएगा आपका, तो 0.304। ये ध्यान रखिएगा, इतना जो है वह आपका मीटर होगा। यानी 1 फीट में 0.304 मीटर जो है वह यह आता है आपका। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन मान लीजिए कोई त्रुटि हो तो आप जरूर एक बार अपने से कैलकुलेटर से भी कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कैलकुलेटर लिया नहीं है, तो इस वजह से आप कैलकुलेशन जरूर एक बार चेक कर लें। तो 0.304 जो है यहाँ से निकाल लेंगे। अब 10 फीट है तो सीधे सीधे हम 10 में क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो 10 में हम सीधे सीधे 0.304 से गुणा कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वह सपोज करिए कि 30 मीटर आ गया और गुणे 30 मीटर। तो यहां से हम आसानी से फीट से मीटर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह हमने आपको बताया कि कोई भी कमरा होगा तो आगे वाला हिस्सा हमेशा चौड़ाई और बाद वाला जो हिस्सा होगा वो हमेशा डेप्थ होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग कोई भी कमरा दिया होगा तो आप आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे
अगले कमरे से कैसे हम इसे निकालते हैं। थैंक यू।